अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने पिछले लेक्चर नंबर 112 में मैंने आपको अमेज़ॉन प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा टूल है जो अमेज़ॉन ने सेलर सेंट्रल के अंदर हमें दे दिया है। और अब हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस लेक्चर में मैंने आपको उस इंटरफेस पे ले जाके बताया था जो कि कुछ यूँ नज़र आ रहा था कि जब आप आ जाते हैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के ऊपर, तो यहाँ पे टॉप पे है टॉप निश इनसाइट्स। ये उसका बेटा वर्जन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 टैब्स के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई हुई थी वो डिस्कस की थी। और ये एक किस्म की समरी थी उस पुराने ओरिजिनल प्रोग्राम की, जो कि यहाँ नीचे दूसरे हाफ में आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 5 टैब्स हैं: इनसाइट, ट्रेंड्स, प्रोडक्ट्स, सर्च टर्म्स, कंज्यूमर रिव्यू, इनसाइट्स और रिटर्न्स। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ से देख के उसका एनालिसिस करते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें आपको ये नीचे वाला जो पोर्शन है रॉ डाटा दिया जाता है बड़ी तफसील से, और आप ख़ुद उसको एनालाइज कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। लेकिन जिस बंदे को समझ ना हो वो यहाँ से जो समरी है इसकी उसको देख के भी कुछ गुजारा कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 बताऊंगा, यानी नीचे वाले हिस्से में डिटेल्ड एनालिसिस आपने किस तरह करना है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, इसमें सबसे पहला टैब है इनसाइट एंड ट्रेंड्स। इसके अंदर यहाँ पे नीचे देखिए दो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, और दूसरी मैट्रिक्स में आप यहाँ पे कोई और चीज़ चूज़ कर सकते हैं। कोई सी दो चीज़ें आप एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे बड़ी लंबी लिस्ट है, 12 14 इधर हैं, 12 14 इधर हैं। तो इसके लिए हमारा जो काम है वो आसान कर दिया है अमेज़ॉन ने। यहाँ पे जो रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स हैं वो दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड ओवरव्यू देखना है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये दो चीज़ें जो डिमांड शो करती हैं वो नज़र आ जाएगी। इधर आ जाएगा सर्च वॉल्यूम, इधर आ जाएगा सर्च कन्वर्जन रेट। तो बारी बारी हम इन चारों ऑप्शंस को अब स्टडी करते हैं। तो डिमांड कैसे चेक करनी है, आप देखें कि सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है ऑरेंज कलर से। आप देखें सर्च वॉल्यूम चल रहा है और ये मई के महीने में, जुलाई के महीने में ये ज़्यादा हो जाता है। अब बाय द वे ये नीचे बॉटम पे देखें तो 2023 से लेके दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025, 2 साल का ये डाटा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ती है जुलाई के महीने में। इसका मतलब है कि ये सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में ये प्रोडक्ट आपका ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं या ढूंढते हैं। तो इन दोनों लाइनों की जो तफसील है वो नीचे यहाँ समराइज़ की हुई है। नीचे ऊपर जो दो लाइनें हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं नीचे वाले पोर्शन में। आप देखें सर्च वॉल्यूम जो है वो आज है 0.898 मिलियन, और 360 दिन पहले था 0.67 मिलियन, और 90 दिन पहले था 0.75 मिलियन, और आज है 0.89 मिलियन। इसका मतलब है कि ये मुसलसल वॉल्यूम जो है इसका सर्च का बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। और सर्च कन्वर्जन रेट कितना है, ये 1.99% है। ये बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। ये 0.5 भी हो तो ये एक्सेप्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा इसको ख़रीदते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे चले जाएं, कंपटीशन ओवरव्यू। कंपटीशन ओवरव्यू में ये दो चीज़ें जो सिलेक्ट करता है वो एक है टॉप 5 प्रोडक्ट क्लिक शेयर, कि जो टॉप के 5 हैं इस निश के अंदर, वो
कितने क्लिक शेयर करते हैं, कितने क्लिक्स उनको मिलते हैं, और प्रोडक्ट काउंट कितना है। प्रोडक्ट काउंट से मुराद है कि कितनी लिस्टें जो हैं वो इस वक्त ये चीज़ बेच रही हैं। तो इसमें भी आप देखें ये वेरिएशन आ रही है, वही जुलाई के महीने में चीज़ें पीक कर रही हैं। और एवरेज जो है प्रोडक्ट क्लिक शेयर 2 साल पहले जो था वो 30% था इनका, इन टॉप के 5 लोगों का, और अब 50% से ऊपर हो चुका है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग हैं जो 5 टॉप के लोग हैं। और जो ब्लू आपका लाइन है वो शो कर रही है प्रोडक्ट काउंट, कितने लोग बेच रहे हैं। तो एवरेज यहाँ पे ये 50 से थोड़े से कम है, मेरे ख्याल में 44-45 हैं। और शुरू में ये ज़्यादा थे, इस जगह पे थे, 50 से ऊपर थे। तो यानी सेलर्स जो है वो थोड़े कम हो गए हैं। अब इनकी तफसीलात नीचे देखें हाईलाइटेड रोज़ के अंदर। प्रोडक्ट काउंट जो है वो साल पहले 50 था, फिर 90 दिन पहले 40 हो गया, और अब 44 हो गया। यानी कि ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, बेचने वाले कम हो गए हैं। और इसकी वजूहात पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि सही तरीके से जब वो तैयारी करके नहीं आते एज़ पर रिकमेंडेड, तो फिर उनको बाज़ जो है बिकता नहीं है माल, उनको छोड़ना पड़ता है काम अपना। और टॉप 5 प्रोडक्ट्स क्लिक शेयर कितना है, शुरू में 1 साल पहले 45% था, फिर 44%, फिर 45%। तो ये कांस्टेंट है। क्लिक शेयर जो टॉप के 5 लोग हैं उनका ज़्यादा है। इसका मतलब है ये असल में कंपटीशन जो है वो सख्त, ठीक है, क्योंकि जो टॉप के 5 हैं वो 45% ऑफ द क्लिक्स उधर जा रहे हैं, उनकी सेल ज़्यादा हो रही है। तो इसको आप मीडियम कह सकते हैं, कंपटीशन मीडियम है, और जो डिमांड थी वो हाई थी। अभी हम आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन पोटेंशियल। इसके अंदर दो जो उसने मैट्रिसेस चुने हैं वो है एवरेज रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, और एवरेज रिव्यू काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है। ठीक है जी। तो यहाँ नीचे आके देखें कि इसकी समरी क्या है। एवरेज रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स 4.36, 4.37, 4.38। ग्रेजुअली रेटिंग बढ़ रही है इसकी। और एवरेज व्यू काउंट जो है वो पहले 18,000 था, 14,000, और आज 14,000। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा जी, आखिरी इसमें मेन्यू है मोमेंटम ट्रैकर। ओवरऑल ये चीज़ बढ़ रही है इसकी सेल या कम हो रही है। इसमें उसने क्या किया है, सर्च वॉल्यूम और प्रोडक्ट काउंट देखा है। प्रोडक्ट काउंट में आए तो पहले 50 लोग थे, फिर 40 हो गए, फिर 44 है आज बेच रहे। और सर्च वॉल्यूम जो है 0.67 मिलियन, 0.75, 0.8, ये बढ़ रहा है ग्रेजुअली। तो मोमेंटम ट्रैकर शो कर रहा है कि ओवरऑल ये जो चीज़ है इसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट। अच्छा, ये तो पहला टैब था। अब हम टॉप के दूसरे टैब पे आते हैं, प्रोडक्ट्स। इसको क्लिक करें तो ये वो जो 44 लोग आज बेच रहे हैं, या 44 लिस्टिंग्स जो मौजूद हैं आज, वो ये उन सब के एक्चुअल लिस्टिंग यहाँ पे आ गई है। और ये उनका ब्रांड नेम है, आसन नंबर है। और इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये गौर करें कि ये डिमांड के हैं, 1 2 3 कॉलम डिमांड के हैं। कस्टमर सेंटीमेंट्स यानी कि रेटिंग कितनी है, एवरेज रेटिंग कितनी, कंपटीशन, एवरेज बेस्ट सेलर रैंक, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स एंड वेंडर्स इन 360 डेज, ये सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। इसमें से किसी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप चेक करना चाहें कि वो कैसा है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करें। लेट से ये ओलेनले को मैं क्लिक करता हूँ, तो अब इसका डाटा आ गया है। ठीक है जी, आप इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और उसकी लिस्टिंग पे जाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो एक्चुअल लिस्टिंग पे भी आप जा सकते हैं। आप देखना चाहें कि इसकी लिस्टिंग में क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये टॉप पे आया हुआ है। वापस हम इधर चलते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल के बाद आप सर्च टर्म्स पे आ जाएं। यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे सारी टर्म्स हैं, सर्च टर्म्स जो कि लोगों ने यूज़ की हैं। बाथरूम ड्रग्स, बाथ मैट, बाथरूम ड्रग्स, ये सारी टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एड कैंपेन के अंदर। और यहाँ पे अब आप डाटा देखें, सर्च वॉल्यूम, टोटल काउंट इतना है। और इस पर्टिकुलर टर्म का, ये वाली टर्म कितनी दफ़ा सर्च की लोगों ने, उसकी ग्रोथ 90 डेज़ में पिछले माइनस में जा रही है, 180 डेज़ प्लस में है, और 360 डेज़ में 38.90% प्लस है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्लस में है, इसकी सर्च जो है इंक्रीज़ हो रही है एवरी ईयर। और सर्च कन्वर्जन जो है वो 1.02%, ये बहुत हाई है। यानी कि अगर 100 लोग क्लिक करते हैं आगे, तो उनमें से 1.02 जो है वो परचेज कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी हाई रेट। और ये नंबर 1 टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं। ये नंबर 1 पे आते हैं ये वाले 10-12 आइटम्स, और ये वाले जो हैं सेकेंड रो में ये नंबर 2 टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो है थर्ड रो में नंबर 3 टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं।
अब आप चाहें तो इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, इसकी लिस्टिंग खुल जाएगी। इस पर क्लिक करें, इसकी लिस्टिंग खुल जाएगी। इस पर क्लिक करें, इसकी लिस्टिंग खुल जाएगी। और देखें कि क्लिक ज़्यादा क्यों होते हैं। बेसिकली अगर आपकी जो इमेज है, मेन इमेज, वो अच्छी है, क्योंकि वही नज़र आती है आपके ऐड में, तो उस पर जब क्लिक करेगा कोई तो तभी क्लिक करेगा अगर वो अच्छी होगी। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन तीनों का कि इनमें क्या अच्छाई है और इसकी लिस्टिंग में क्या बुराई है। वाई पीपल आर क्लिकिंग मोर ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आप इससे ये एनालिसिस कर सकते हैं और वो चीज़ें अपने प्रोडक्ट में या लिस्टिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, कस्टमर रिव्यूज़ एंड इनसाइट्स। अच्छा, इसमें पहले पॉजिटिव टॉपिक्स हैं और ये क्या क्या टॉपिक्स हैं देखें, आप इसको नोट करें कि सॉफ्ट फील उसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% लोगों ने अपने रिव्यूज़ में उसका जिक्र किया है, पॉजिटिव यानी कि अच्छा उनको लगा। और ये इस तरह काफ़ी सारे नीचे टर्म्स हैं, आप इन सब को गौर करें इनके ऊपर, और ये क्वालिटीज़ क्या आपके प्रोडक्ट में मौजूद हैं। फिर ओवरऑल क्वालिटी के बारे में इतने परसेंट लोगों ने कहा। वैल्यू फॉर मनी, उसमें 9.43% कमेंट्स में जिक्र है इसका। और क्या वर्ड्स लिखे हैं वो ये लेफ्ट पे लिखे हुए हैं। एब्जॉर्बेंसी, पानी कितना एब्जॉर्ब करती है वो रग जो है, ये उसके बारे में है। कंफर्ट ओवरऑल में इतने परसेंट लोगों ने कमेंट्स दिए। एडवर्टाइज वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तस्वीरों में कुछ और नज़र आता है और एक्चुअली प्रोडक्ट बांटा होता है। ये नहीं होना चाहिए। ये लोगों ने क्या लिखा, ये सारा लिखा हुआ है, एज डिस्क्राइब, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, एज शोन। ये प्रोडक्ट के आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ की समरी है। कलर के बारे में लोगों ने क्या कहा, थिकनेस के बारे में क्या कहा, इससे आप सीख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी मोटी होनी चाहिए। ग्रिप उसकी कैसी है, सरफेस पे स्लिपरी तो नहीं है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेगेटिव पे क्लिक करें तो ये आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे। साइज़, ओवरऑल साइज़ और फिट स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड ओवरऑल, ये शिकायत लोगों को थी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अक्सर चीज़ें जिनमें साइज़ मैटर करता है उसमें साइज़ सही तरह से समझाना चाहिए अपने परचेजर्स को, अपने क्लाइंट्स को। और उसके तरीके मैंने बताए हुए हैं कि क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए ताकि वो गलत डिसीजन ना ले लें, गलत साइज़ ना हो समझ के ख़रीद लें। वो आपके रिटर्न होंगे फिर आइटम, और आपका नुकसान होगा। थिकनेस के बारे में लोगों ने शिकायत की हुई है। और एडवर्टाइज वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिटर्न्स क्या हैं। क्वालिटी ओवरऑल के बारे में नेगेटिव क्या है। ग्रिप के बारे में नेगेटिव क्या है। वैल्यू फॉर मनी, तो ये सारा आप तफसील से पढ़ें एंड मेकअप योर माइंड, अपने आप को एजुकेट करें और फिर जाके अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाएं। अब आते हैं कि रिटर्न्स की क्या क्या रीजंस हैं। ये प्रोडक्ट रिटर्न्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बड़ी कम है। 1 to 1.5% तक इसके रिटर्न रेट है, जो कि बहुत कम है। जो ज़्यादा जहाँ होता है वो 25% तक भी चला जाता है। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि हर चौथा प्रोडक्ट जो है वापस आ रहा होता है, तो उसमें तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है फिर। तो ये रिटर्न रेट कम है, लेकिन जितना भी है उसके अंदर इन्होंने उसकी परसेंटेज बताई है कि ओवरऑल साइज़ की वजह से लोगों ने जो रिटर्न किए वो 47% है। जितने भी रिटर्न हुए उनमें से 47% ऑफ द रिटर्न, यानी तकरीबन आधे रिटर्न इस वजह से थे कि जो साइज़ उन्होंने लेना चाहा वो नहीं आया। इसका मतलब है कि अपने लिस्टिंग के अंदर, पिक्चर्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है इसका साइज़। खाली लिख नहीं देना कि 4 फीट बाय 2 फीट, इससे समझ नहीं आती। साथ एक और कोई डेली यूज़ का प्रोडक्ट उसके रख दें जिससे उनको अंदाज़ा हो कि ये रग एक्चुअली कितना बड़ा है। मिसाल के तौर पे क्रिकेट का बैट अगर पड़ा हुआ वहाँ नज़र आए साइड पे दीवार के, तो बैट के साइज़ सबको फिर अंदाज़ा होता है। उसके साथ एक रग पड़ा हुआ है, उसका साइज़ लिखा हुआ है, बैट का साइज़ लिखा हुआ है, तो वो बड़ा एक फिर उसको देखते ही पहली नज़र में अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका एक्चुअल साइज़ कितना बड़ा है। तो साइज़ का आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। कलर कौन सा, कलर की प्रॉब्लम लोगों ने 15.43% ने कंप्लेन की है। ओवरऑल क्वालिटी, थिन मटेरियल क्वालिटी, थिकनेस, ग्रिप, ये देखें सारे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से रिटर्न आ रहे हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो इन सब को आपने एड्रेस करना है। तो जनाब ये था उसका सेकंड पोर्शन जिसमें आपको रॉ डाटा दिया जाता है और आपने खुद एनालाइज करके प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करनी होती है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।